नमस्कार। हमें पेशेंट्स बार बार पूछते रहते हैं एक बात कि आप जो बताते हो कि बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो लाइफस्टाइल के फॉल्टी होने के कारण होते हैं। तो सही मायने में एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी क्या? तो आज मैं आपको एक 7 स्टेप्स दिखाऊंगा। There's 7 points. If we consider appropriately, then that means that we are following very near to the healthy lifestyle. Point number 1, we need to have the regularity of the food in 2 ways. एक टाइमिंग्स और दूसरा उसका कंटेंट। रेगुलरिटी ऑफ फूड टाइमिंग्स दैट मीन्स कि हो सके वहाँ तक हमें जो दोपहर का खाना है वो कहीं ना कहीं दोपहर को 1:30 बजे से पहले, और शाम का खाना जो है, रात का खाना जो है, वो हो सके वहाँ तक रात को करीबन 9:30 या 9:45 बजे से पहले हमें ये खाना है। तो ये जो है वो वेरी बेसिक थिंग है दैट फूड टाइमिंग शुड बी एज राइट एज पॉसिबल। उसी के साथ जो जुड़ी हुई दूसरी बात है वो है द क्वालिटी ऑफ फूड यू आर टेकिंग। उसमें सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें मेनली ध्यान में रखनी है। पहला, खाना हो सके उतना फ्रेश होना चाहिए। सुबह का शाम को या शाम का सुबह खाने से या फ्रीज्ड खाना खाने से या फ्रोज़न खाना खाने से और फिर उसको वापस गर्म करके खाने से कई सारी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। तो एक वो बात, और दूसरा कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो फूड की जो चॉइस है उसमें वो देखना है कि जो हमारी जीभ को, हमारी टंग को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो टंग टिकलर्स है, वो टंग टिकलर्स जो है वो उसकी क्वांटिटी सबसे कम होनी चाहिए। जो टमी फिलर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा पेट खाली रहना चाहिए। और जो रियल क्वालिटी फूड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रकार के आटे हैं, बहुत सारी प्रकार की ऐसी क्वालिटी रो फूड हैं जैसे कि प्रॉपर फ्रूट्स या भाजियां हैं, जो ये जो कोर्स और रो फूड जितने भी हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए दैट इज़ द रेगुलरिटी ऑफ द फूड। दूसरा जो पॉइंट है इन द सेम लाइन इज द रेगुलरिटी ऑफ द वाटर इनटेक। ये बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम दिन में 3 से 5 लीटर पानी, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, कम से कम 3 से 5 लीटर पानी आपका दिन में जाना चाहिए। मैंने देखा है कई बार लोग ऑफिस में होते हैं तो पानी रेगुलर पी लेते हैं, घर पे भूल जाते हैं। कई बार लोग घर पे भूल जाते हैं ऑफिस में, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ। वी नीड टू टेक इट रेगुलरली। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ रेगुलरिटी ऑफ द स्लीप। नींद जो है वो हमारी हो सके उतनी परफेक्ट और हो सके उतनी राइट टाइम पे होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी नींद तो ख़त्म कर देते हैं पर उसके आवर्स ऑकवर्ड्स होते हैं। जैसे रात को 3 बजे से सुबह 8 बजे तक का नींद, नाउ दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू स्लीप। रात को 3 बजे सोना और फिर सुबह 9:30 बजे उठना, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आइडियल टाइम इज़ रात को 12 बजे से पहले सो जाना या 12 बजे के अराउंड सो जाना, और सुबह मैक्सिमम, आई एम बहुत प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 7:30 से पहले उठ जाना। दिस इज़ द हेल्दी वे टू स्लीप। सो रेगुलरिटी ऑफ द स्लीप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हुए 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है वेरी रेगुलरिटी ऑफ द एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। और ये चारों चीज़ें एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक करते हैं तो दूसरी चलेगा, ऐसा नहीं है। जिम जाएंगे तो योग चलेगा, योग क्लास जा रहे हैं तो दौड़ना चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा, या तो ध्यान कर रहे हैं तो प्राणायाम चलेगा, प्राणायाम, ऐसा नहीं है। ये चारों अलग अलग क्वालिटीज़ हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंप्लीट रेगुलरिटी ऑफ द एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम एंड ध्यान, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट दैट इज अ रेगुलरिटी ऑफ द रीडिंग। हर रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना, जो न्यूज़ नहीं है, जो उससे बियॉन्ड है। आप फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें,
कुछ लिटरेरी मटेरियल जो साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी भाषा का आपको पसंद है वो पढ़े, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रीड रेगुलरली. So regularity of the reading is the fifth point, which is very very important. The sixth point is pursuing the hobby regularly. छठा पॉइंट है परस्यूइंग हॉबी रेगुलरली. कोई भी उम्र हो, कोई एक ऐसी चीज़, चाहे वो खेल है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो क्राफ्टिंग है, चाहे वो वीविंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो कोई इंडोर गेम है, चाहे वो लर्निंग समथिंग है, एनीथिंग. बट एक हॉबी जो है वो हर उम्र में आपको फॉलो करनी ही है, आपको सीखते रहना ही है. उस हॉबी को उस प्रोफेशनल स्केल तक ले जाना कि आप उसको प्रोफेशन बना पाएँ या तो उसको सोशल मीडिया पे सबके साथ शेयर कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है. पर अपने आनंद के लिए, स्वांतः सुखाय हम जिसको बोलते हैं, pursuing one hobby is very very mandatory in living a healthy lifestyle. And last, seventh but not the least, is balancing the work life and family life. हमारी जो वर्क लाइफ है और हमारी जो फैमिली लाइफ है, इन दोनों के बीच का एक सही मायने में बैलेंस अगर हमें करना आ जाए तो हम बहुत से रिलेटिवली बहुत ही स्ट्रेस लेस रूटीन्स में रह सकते हैं. हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सकता है और इसके कारण हम बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो कैंसर गिन लीजिए, डायबिटीज़ गिन लीजिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन गिन लीजिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना गिन लीजिए, गाउट जैसी बीमारियां गिन लीजिए, साइकियाट्रिक जो मन के रोग हैं वो गिन लीजिए, स्लीप डिसऑर्डर्स गिन लीजिए, बहुत सारा. मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ. बट द आइडिया इज़ फॉर remaining ourselves healthier and to remain far from these kind of diseases, just you need to follow these 7 steps of healthy lifestyle. 1, regularity of the food and quality of food. दूसरा, regularity of water intake. तीसरा, regularity of sleep. चौथा, regularity in योग, exercise, ध्यान and प्राणायाम. पांचवा, regularity in reading. छठा, pursuing any one hobby. और सातवां, that is balancing work life and family life. If you will just look towards this, I am sure that your life will get more healthier, more better. Take care, stay safe.